हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली वर्कशीट 2 इनवर्स वेरिएशन का जो साम्स है। तो पहले मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो मेंशन किया गया है कि वर्कशीट 2 मतलब इनवर्स वेरिएशन, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तो ये सब नहीं दिया होगा, तो तुम्हें कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में जा रहा है और इनवर्स वेरिएशन में जा रहा है। तो वो ही तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हें साम करने में दिक्कत होगा। लेकिन एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो तुम कोई भी साम झट से कर पाओगे, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन मतलब मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डिवाइड करना है। तो आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे स्टूडेंट एंड उसका वर्क मतलब नंबर ऑफ पीपल और मेन कह सकते हो, और उसके हिसाब से टाइम एंड वर्क का एक रिलेशन दिया गया है। अभी चलो क्वेश्चन में आने से पहले एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ। ये क्वेश्चन से आने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों को। बताओ एक बात बच्चों, कि अगर सोचो कि मैं तुम्हें कहूँ कि 40 मार्क्स का तुम्हें एग्जाम देना है, ओके, तो तुम कहोगे ठीक है सर। तो मैंने कहा कि तुम्हें 1.5 आवर्स दूंगा। तुम बोला ओके सर, मैं हम लोगों का जो पीरियडिक टेस्ट होता है, जो वीकली टेस्ट होता है, वहाँ पे तो इतना ही टाइम मिलता है, ओके। अभी एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें उतना ही टाइम देना है, 1.5 आवर्स, तुम ख़त्म कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी सोचो, तुम्हारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है कि तुम्हें स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल का जो फील्ड है, वो उसको तुम्हें सफाई करना है, ठीक है ना। तो बच्चों को ऐसा दिया गया है कि जो बच्चे, सोचो तुम अभी 8D में पढ़ रहे हो और एक बच्चे 8E में है, ठीक है ना। अभी ये दोनों क्लास का ही मैं क्लास टीचर रहा था, इसलिए मैंने D एंड E सेक्शन, जो दोनों सेक्शन है एक्चुअली क्लास 7 का, तो इसलिए मैंने D एंड E चूज़ किया है। तो बस ऐसे रैंडमली कोई 2 सेक्शन चूज़ करो। अभी D के बच्चे ने सोचा कि चलो सर सफाई करना है तो हम लोग सब आएंगे। तो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट आया है। सभी क्लास का लेंथ ब्रेथ जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना, स्कूल का क्लास मतलब। अभी ई का जो बच्चे है वो थोड़ा स्मार्ट है, उसने कहा कि सर ये सफाई वफाई हमें नहीं करना है, तो हम उस दिन नहीं आएंगे, क्योंकि ये वॉलेंटियरी वर्क था, सोचो। तो अभी इसको सफाई करने के लिए डी का जो सेक्शन है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या ई का जो सेक्शन है वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी सेक्शन में 30 बॉयज़ आया था और स्टूडेंट्स आया था, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, एंड ई सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स आया था। अभी बताओ, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, कौन ज़्यादा बेहतर करेगा और कौन जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करेगा? जिसमें ज़्यादा मैन पावर है, ज़्यादा मैन पावर मतलब कम टाइम में तुम ख़त्म करोगे। मैं जैसे एग्जांपल दिया है, तुम लोगों को याद है मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने वहाँ पे कहा था कि सोचो मेरा जो ये घर है मेस हो के रखा है, मैंने रख करके रखा है, तभी इसको सफाई करना है। तो मतलब क्या करना है, तो हमें सोचो अगर मैं खुद से करूँ अकेला तो जितना टाइम लगेगा, मेरा एक भाई और एक दोस्त तीनों मिलके जो करूँगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। तुम ही सोचो ना, मनी मन में, तुम घर को अगर सफाई करोगे, तुम अकेले कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा एक छुट्टी के दिन में तीनों मिल के कर रहे हो, बताओ कौन सा काम जल्दी होगा? ज़्यादा तुम पर्सन अगर बढ़ेगा मतलब नंबर मैन पावर बढ़ेगा, मतलब वर्क जल्दी हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही काम को 3 जन मिल के कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, एक ही काम को 1 जन, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क का जो फंडा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर होगा तो कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। मतलब ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है ना, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैन पावर कम हो गया तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सोचो 30 बॉयज़ कर रहे थे और 30 स्टूडेंट कर रहे थे, अभी वहाँ से 10 बच्चे का कुछ डस्ट एलर्जी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो स्कूल के बारे में मैं कह रहा था, तो डस्ट एलर्जी हुआ तो चले गए वो लोग। अभी 20 जो स्टूडेंट्स है उसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो मैन पावर बढ़ेगा मतलब तुम्हारा जो काम करने का एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रहा है, मतलब तुम कम टाइम में काम को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है ना। एफिशिएंसी बढ़ रहा है मतलब कम टाइम में काम को ख़त्म कर रहे हो। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। आई थिंक तुम लोगों को बहुत पहले ही समझ में आ चुका है, मैं फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए इतना एक्सप्लेन किया है। तो चलो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर शाम को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया कि the science teacher asked the student of class 8
टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन के ऊपर तुम्हें एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है ना। अभी व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट, 10 बच्चे काम कर रहे थे यहाँ पे। द वर्क गेट्स फिनिश्ड इन 3 days, 3 दिन में खत्म हो गया। 10 बच्चे काम कर रहे थे मतलब 3 दिन में खत्म हो गया, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिशेस इन 2 days। अभी 10 बच्चे मिल के काम कर रहे हो तो तुम्हारा काम 3 दिन में खत्म हो रहा था, ऐसा तुमने एस्टिमेट किया है। लेकिन सोचो कि टीचर ने कहा कि नहीं, तुम्हें 3 दिन में नहीं, बहुत ही हरी है, मुझे जल्दी वो रिपोर्ट को सबमिट करना है, तुम लोग जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट हमें दोगे तो उसको सबमिट करना है, तो डेटा को, तो इसलिए तुम्हें 2 दिन में काम को ख़त्म करना है। तुम कहोगे मैम और सर कि आप मुझे और थोड़ा स्टूडेंट का हेल्प लेना है, तो और कुछ ही बच्चे को बोलिए कि वो लोग भी हमें हेल्प करें, तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं कि कितना बच्चे लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा बच्चे मतलब कम दिन में तुम्हें काम को जो काम है तुम्हारा वो कम दिन में ख़त्म करना है, तो मतलब तुम्हें मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वो कम और घटा रहे हैं और मतलब ये बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो बस वही है, चलो इसको स्टेटमेंट को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड बी एक्स, ठीक है ना। कितना स्टूडेंट है, एक्स। अभी सो वी हैव, क्या है वो टेबल बनाओ। तो टेबल में देखो 2 चीज़ है, टाइम है, डेफिनेटली टाइम है, और क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम किस में दिया गया है, डेज में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डेज लिख के रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अभी बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले क्या था, 10 स्टूडेंट्स था। अच्छा, मैंने चार्ट में गलती किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10 है, डेज क्या है, डेज 3 है ना, तो वो तो डेज के टाइम पे जगह पे लिखना है, मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया है, वो एक बार देख लेना, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 10, तो टाइम की जगह पे लिखना है, तो यहाँ पे टाइम 3, तो यहाँ पे क्या लिखना था मैंने इसलिए रब कर दिया, तो एक बार देख लो। और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो टाइम क्या कहा गया है, 2 दिन में खत्म करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या देखा है कि दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस टाइम डेफिनेटली डिक्रीजेस। एक बढ़ रहा है मतलब एक कम हो रहा है, मतलब डेफिनेटली इनवर्स वेरिएशन है। तो क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। सो 10 × 3 दिस इक्वल्स टू x × 2। तो जिसको फाइंड आउट करना है ना उसको राइट साइड में रखो, जो वेरिएबल होगा अननोन होगा उसको हमेशा राइट साइड में लिखो, कैलकुलेशन करने में आसान होगा तुम लोगों को दिस, ठीक है ना। क्योंकि इसका अगर 30 आया तो ये भी 30 आएगा। मैंने अभी भी जो चार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ घंटे पहले, शायद तुम लोगों को मिला होगा वीडियो, तो नहीं देखे तो वो एक बार देख भी लो, डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो अभी दोनों का सेम है ना, होना चाहिए, क्योंकि ये इनवर्स केस है तो इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, इनका भी। तो 2 × x क्या होगा, 30 होगा, तो मैंने वही लिखा है। तो अभी x क्या होगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस 30 नहीं लिखना है, बस ऐसे ही रखो, बाई 2, 5 × 15। तो तुम तुरंत अगर सोचो कि तुम्हें ये साम पता है, ये प्रोसेस पता है, तो तुम अगर तुम्हारी टीचर पूछेगा, जब भी तुम कहोगे कि मैम अगर 2 दिन में काम को ख़त्म करना है तो हमें तो ज़्यादा स्टूडेंट्स और लगेगा हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग हैंड को बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हारी मैम जो है वो तुरंत पूछेगा तुम्हें, और तुम्हारी जो टीचर है कि कितना बच्चे और लगेगा, बताओ तुम्हें कितना लगेगा। अभी तो 10 है और कितना चाहिए तुम्हें, तो तुम तुरंत इसको कैलकुलेट, मैम एक मिनट रुकिए, तुम इसको जल्दी झट से एक बार सोच लेना कि ये इनवर्स वेरिएशन है। अब तुम झट से कैलकुलेशन करने के बाद बोलोगे कि पहले तो 10 था, अभी लग रहा है क्या है, 2 दिन में खत्म करना है, मतलब टोटल 15 स्टूडेंट लगेगा, तो 10 तो है ऑलरेडी। तो तुम कहोगे सर मैम और 5 जन को बोल दीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा, 2 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो तुम्हें ये सम अगर तुम्हें पता होगा तभी तो तुम वो कह पाओगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।